क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब अंदर ही अंदर एक अजीब सी खींचतान, एक संघर्ष चलता रहता है। हम सोचते कुछ हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, इरादे भी एकदम नेक होते हैं कि सही रास्ते पर चलना है। लेकिन फिर दिल में कुछ और ही महसूस होता है। कभी कोई डर, कभी कोई पुरानी आदत जो हमें पीछे खींच लेती है। और आखिर में होता क्या है, हम कर कुछ और ही देते हैं। जो सोचा था, जो महसूस किया था, उससे एकदम अलग। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इंसान की इसी पहेली को सुलझाने के लिए एक विज्ञान बनाया गया, जिसे हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि ये मनोविज्ञान आखिर है क्या चीज। ये जो शब्द है ना, मनोविज्ञान, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, जिसका मतलब है मन या आत्मा, और दूसरा है लोगोस, मतलब अध्ययन। तो सीधे सीधे कहें तो ये मन और व्यवहार का विज्ञान है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हमारे सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, मनोविज्ञान किसी एक चीज को नहीं देखता। ये इंसान को पूरी तरह से समझने के लिए 5 मुख्य चीजों को पढ़ता है। हमारा मन, यानी हमारे विचार और भावनाएं, हमारा मस्तिष्क और उसकी केमिस्ट्री, हमारा व्यवहार, यानी हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, हमारा व्यक्तित्व कि हम कौन हैं और कैसे बने, और हमारे पुराने अनुभव जो आज भी हम पर असर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सवाल आता है, क्या मन और मस्तिष्क एक ही चीज हैं? मनोविज्ञान का जवाब है नहीं। चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, हमारा जो ब्रेन है वो शरीर का हार्डवेयर है और हमारा मन वो उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है। इसे एमआरआई स्कैन में देखा जा सकता है। इसमें अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन मन कोई फिजिकल चीज नहीं है। वो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों का एक कह सकते हैं एक अनुभव है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ब्रेन शरीर को कंट्रोल करता है, पर मन हमारी पूरी अंदर की दुनिया को बनाता है। तो ये जो हमारी अंदर की दुनिया है, ये असल में 3 मुख्य चीजों से बनी है: हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे काम। क्या किसी को अंदाजा है कि एक औसत इंसान के दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते हैं? जवाब है लगभग 60,000। ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अब आ रही है। इन 60,000 विचारों में से पता है क्या, 95%, जी हाँ, 95% विचार तो वही पुराने हैं जो कल भी आए थे। इसका सीधा मतलब यह है कि हम ज्यादातर एक ही सोच के लूप में फंसे रहते हैं, और यही वजह है कि कोई भी बदलाव लाना इतना मुश्किल लगता है ना? अब आते हैं भावनाओं पर। अंग्रेजी का शब्द है इमोशन, जिसका मतलब है एनर्जी इन मोशन, यानी गति में ऊर्जा। दिलचस्प बात यह है कि भावनाएं किसी बाहरी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना को हम अंदर से कैसे देखते हैं, हमारी व्याख्या क्या है, उससे पैदा होती हैं। सोचिए, बारिश किसी के लिए बहुत रोमांटिक हो सकती है और किसी और के लिए उदासी की वजह। घटना तो एक ही है, पर व्याख्या बिल्कुल अलग। और इन्हीं विचारों और भावनाओं से मिलकर हमारा व्यवहार बनता है। हमारा कोई भी काम अचानक नहीं होता। उसके पीछे हमेशा हमारे विचार, हमारी भावनाएं, उस वक्त की सिचुएशन और सबसे जरूरी हमारे बचपन से हुई प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है। ये सब कुछ मिलकर हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम जो हैं वो हम बनते कैसे हैं। मोटे तौर पर हमारा व्यक्तित्व 3 चीजों से बनता है। पहली है जेनेटिक्स, यानी वो गुण जो हमें माता पिता से मिलते हैं। दूसरा है हमारा माहौल, हमारा घर, स्कूल, समाज। और तीसरा हमारी जिंदगी के अनुभव, जिसमें खुशी, गम, कामयाबी और नाकामी सब कुछ शामिल है। इन सब में एक बहुत ही ताकतवर चीज है जिसे कंडीशनिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि बचपन में हमारे दिमाग को किस तरह से प्रोग्राम किया गया। बचपन में सुनी हुई बातें और अनुभव हमारे सबकॉन्शियस मन में बहुत गहराई तक बैठ जाते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी को बचपन में ये सुनने को मिला कि पैसा गंदा होता है, तो बहुत मुमकिन है कि बड़े होकर उसे पैसों के लेकर हमेशा संघर्ष करना पड़े। या फिर अगर ये सिखाया गया कि लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो रिश्तों में दिक्कतें आना तो तय है। और सोचिए, अगर किसी के मन में ये बात डाल दी गई कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए, तो जिंदगी भर एक चिंता, एक बेचैनी बनी रहती है। ये कंडीशनिंग ही है जो हमारी पूरी जिंदगी की नींव रख देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इन पैटर्न्स को कभी बदल ही नहीं सकते?
नहीं, बिल्कुल बदल सकते हैं। और मनोविज्ञान इसका रास्ता दिखाता है। और ये रास्ता जागरूकता से शुरू होता है। जब हम अपने ही विचारों और अपनी भावनाओं को बिना सही गलत का ठप्पा लगाए बस देखना शुरू कर देते हैं, बस तभी हम जागरूक होते हैं। और यकीन मानिए, यही जागरूकता ही बदलाव और आज़ादी की पहली सीढ़ी है। ये वो शक्ति है जिससे हम खुद से पूछ पाते हैं, अच्छा, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, या ये महसूस क्यों हो रहा है। इसीलिए मनोविज्ञान का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि हमें मन की भाषा सिखाना है। जब हम इस भाषा को समझ जाते हैं, तब हमें खुद अपनी जिंदगी को दिशा देने की ताकत मिलती है। तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, अगर हम अपने मन को समझ लें तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी। क्योंकि आखिर में जिंदगी हमारे आसपास क्या हो रहा है उससे नहीं बनती, वो तो हमारे मन के अंदर से बनती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।